बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य हुआ करता था जिसमें राजा ऑस्टिन राज किया करते थे। राजा को एक ही लड़की थी जिसका नाम था कैरोलाइन। राजा का कोई लड़का नहीं था। राजा ऑस्टिन राजकुमारी कैरोलाइन को बहुत प्यार करते थे। राजा हमेशा राजकुमारी को अपना लड़का ही समझते थे और हमेशा राजकुमारी से उसी तरह पेश आते थे। एक दिन राजा और राजकुमारी जंगल की सैर करने के लिए निकल पड़े। दोनों जंगल में घूमने लगे। तभी उन्हें एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो लोग देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत अपने हाथ में सांप पकड़े उसे चूम रही थी। ये देख राजकुमारी ने झट से बोला, ये कितना घिनौना है, ये कैसा गंदा काम कर रही है ये बूढ़ी औरत। कैरोलाइन की ये बात उस बूढ़ी औरत ने सुन ली और उसे बहुत गुस्सा आया और वो राजकुमारी कैरोलाइन की आंखों में देखकर बोली, सांप को देखकर तुमने उससे घृणा की है ना? जाओ अब उसी की तरह अपना सारा जीवन गुजारो। ऐसा कहकर उस बूढ़ी औरत ने अपने हाथ की छड़ी से कैरोलाइन को श्राप दे दिया। बूढ़ी औरत के दिए गए श्राप से राजकुमारी तुरंत एक सांप में बदल गई और अपने फन को अपने पिता की ओर कर वो दया की भाव से उन्हें देखने लगी। ये वाकया सब काफी तेजी से हुआ जिसके कारण राजा ऑस्टिन को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। अब जब तुम एक सांप बन ही गई हो तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जाओ यहाँ से सांप का जीवन जियो। उसने अपनी छड़ी से उसे डरा दिया और राजकुमारी जो एक सर्प में परिवर्तित हो चुकी थी वो झाड़ियों में चली गई। ऑस्टिन को जब होश आया उसने गुस्से से अपनी तलवार निकालकर उस बूढ़ी औरत पर हमला करना चाहा। तभी उस बूढ़ी औरत ने राजा से कहा, खबरदार राजा ऑस्टिन, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारी भी हालत तुम्हारी बेटी की तरह हो जाएगी। राजा ऑस्टिन डर गए और उस बूढ़ी औरत के सामने हाथ जोड़कर बोलने लगे, मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दो, मेरी बेटी पर दया करो। हे राजन, मुझे सिर्फ मंत्र पढ़ने आते हैं। मैं मेरे दिए हुए श्राप को तो वापस नहीं ले सकती, पर मैं तुम्हारी एक मदद जरूर कर सकती हूँ। मैं राजकुमारी को नागों की रानी बना सकती हूँ। लेकिन इससे क्या होगा? रानी बनने पर उसके जीवन के थोड़े कष्ट कम हो जाएंगे। तुम एक काम करो, मुझे एक सोने का छोटा सा मुकुट ला कर दो। वो मुकुट नष्ट होने तक तुम्हारी बेटी एक सांप बनकर ही रहेगी। बूढ़ी औरत के कहे अनुसार राजा एक सोने का मुकुट लाकर उस बूढ़ी औरत को देते हैं और बूढ़ी औरत उस मुकुट को लेकर सांप में परिवर्तित राजकुमारी के सर के ऊपर रख देती है। सोने का मुकुट सर पर रखते ही उसका महत्व और बढ़ जाता है। तुम इस मुकुट को जिस चीज पर भी रखोगे वहाँ हमेशा किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। अगर इस मुकुट को किसी अनाज पर रख दिया जाए तो वहाँ अनाज बढ़ जाएगा, या फिर पैसों पर रखने से पैसे बढ़ जाएंगे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजकुमारी सांप का जीवन जी रही थी। एक दिन राजकुमारी अपना मुकुट उतारकर एक नदी के पास अपने सर्प दोस्तों के साथ खेल रही थी। उसी जंगल में एक मुसाफिर वहाँ से गुजर रहा था। वो सफर कर बहुत थक चुका था और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। मुझे तो अब जोर की प्यास लगी है। अगर मुझे पानी नहीं मिलता है तो मैं इस जंगल में ही गिर जाऊंगा। मुसाफिर यहाँ वहाँ पानी ढूंढने लगता है। थोड़े समय बाद उसे एक नदी दिखाई देती है। वो झट से जाकर अपनी प्यास बुझाता है और देखता है कि अरे बाप रे बाप,
इतने सारे सांप। जैसे ही वो अपनी दूसरी ओर मुड़कर देखता है और बोलता है, अरे वाह, ये तो वही प्रसिद्ध जादुई मुकुट है। चलो इसे चुरा लेता हूँ। मुसाफिर बड़ी ही होशियारी से उस मुकुट को लेकर भाग गया। थोड़ी दूरी तय करने के बाद उसे कुछ महसूस होने लगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। एक बार अच्छे से देख ही लेता हूँ। अरे बाप रे, इतने सारे सांप, भागो यहाँ से। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? और यहाँ इतने सारे सांप क्या कर रहे हैं? पेड़ पर बैठे मुसाफिर ने उस बुढ़िया को सारी हकीकत बताई और उससे पूछा, क्या तुम्हें इन सांपों से डर नहीं लगता? नहीं नहीं, मैं क्यों डरने लगी सांपों से? मुझे तो सांपों का मंत्र आता है। उसी वजह से ये सांप मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुमने ये नाग मुकुट मुझे दे दिया तो मैं इन सांपों को यहाँ से जाने को कहूँगी, जिससे तुम्हारी जान बच सकती है। जी हाँ, मुझे मंजूर है। बस आप इन्हें किसी भी तरह यहाँ से भगाओ। बुढ़िया ने कुछ मंत्र बोले और देखते ही देखते सारे सांप वहाँ से चले जाते हैं और वो मुसाफिर भी पेड़ के नीचे आ जाता है। दादी माँ, मेरा नाम विलियम है। मेरे ऊपर बहुत से कर्जों का बोझ है। कृपया कर मुझे मुकुट लेकर जाने दो। अगर चाहो तो तुम अपना सारा सामान लेकर मेरे घर में रह सकती हो। मैं तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। बुढ़िया उस विलियम की बात मानकर उसके साथ चलने को राजी हो जाती है। विलियम घर गया और कुछ ही दिनों में उस मुकुट की संपत्ति से सुखी जीवन जीने लगा। पर उसने वो मुकुट कहाँ रखा था, ये बात बुढ़िया को मालूम ही नहीं थी। एक दिन विलियम कुछ काम से बाहर गया था। तभी बुढ़िया ने जैसे तैसे कर उस मुकुट को ढूंढ लिया और वो मुकुट लेकर वहाँ से भाग निकली। विलियम कुछ दिनों बाद घर आया तो उसे बूढ़ी दादी कहीं दिखाई नहीं देती। विलियम समझ गया था कि दादी वो मुकुट लेके वहाँ से भाग गई है, पर उसे उस दादी के घर का पता भी मालूम नहीं था। दूसरी ओर बूढ़ी दादी ने अपने घर आकर उस मुकुट को अनाज की खोली में रख दिया। उसकी वजह से उसके पास अनाज की कभी कमी नहीं हुई। उसने भी विलियम की तरह काफी पैसे कमाए। एक दिन उसने गेहूं पीसने के लिए कुछ गेहूं एक चक्की वाले को दे दिए, जहां उस बुढ़िया से गलती से गेहूं के साथ साथ वो मुकुट भी चला गया। हैं? ये अनाज अपने आप कैसे बढ़ रहा है? ये सोने का मुकुट यहाँ कैसे आया? ये जरूर उस बुढ़िया का होगा जिससे मैं ये अनाज पीसने लाया हूँ। मुझे अब इसे छुपा कर रख देना चाहिए। दूसरे दिन बुढ़िया उस चक्की वाले के पास जाती है और बोलती है कि अरे सुनो बेटा, मेरा एक सामान गलती से अनाज में आ गया था, वो मुझे लौटा दो। कौन सा सामान दादी जी? मुझे तो इसमें कुछ नहीं मिला। ये रहा आपका पीसा हुआ अनाज आपके सामने, यही है बस। बाकी तो इसमें मुझे कुछ नहीं मिला। अरे वाह वाह, मुझे तो अब खजाना मिल गया है। अगर इसे मैं अपने चक्की पीसने वाले मशीन में डाल दूं, तो मुझे इससे डबल फायदा होगा। चक्की वाला भी उस मुकुट की सहायता से बहुत सारे पैसे कमाता है, लेकिन एक दिन गलती से वो मुकुट उसकी मशीन में फंसकर टूट गया। जैसे ही मुकुट टूट जाता है, राजकुमारी अपने श्राप से मुक्त हो जाती है। राजकुमारी तुरंत अपने राजमहल में गई। राजा ऑस्टिन अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया। कुछ ही दिनों में राजा ऑस्टिन ने अपनी बेटी को अपनी शाही गद्दी पर बिठाया।
राजकुमारी ने भी पिछली बातों से ये सबक लेते हुए अपने शासन काल में सबका सम्मान किया और सभी समुदाय के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया और आगे चलकर वो एक महान रानी के रूप में उभर कर आईं। बहुत समय पहले की बात है, जब एक गांव में हेनरी नाम का एक गरीब व्यापारी अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो हर रोज सुबह बाजार में जाता और अपना व्यापार खत्म कर रात को लौट आता। सारे गांव के लोग उसे एक मेहनती इंसान मानते थे। एक दिन जब हेनरी बाजार में व्यापार कर रहा था, तब वो एक जौहरी के पास जाता है और क्यों भाई, कैसा चल रहा है धंधा? बोलो तो तुम्हें एक मस्त डील दूं क्या? अरे हेनरी, तुम्हारे पास क्या डील हो सकती है भला? तब हेनरी अपने झोले में से एक सोने का छोटा सा पत्थर बाहर निकालकर जौहरी को थमा देता है। क्यों भाई, तुम्हारे घर के कुएं में सोना निकल रहा है क्या? ये तुम कहाँ से लाए? अरे तुम इधर उधर की फिजूल बातें मत करो और मुझे इसका कितना दाम दोगे ये जल्दी बताओ। एक गरीब व्यापारी के पास भला इतना कीमती सोने का पत्थर ये कहाँ से आ गया? खैर मुझे क्या। सुनो, कल अपनी बेटी का जन्मदिन है। मैं सोच रही थी उसके लिए कुछ अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाऊं जो उसको पसंद आएगा। अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे देते तो मैं खाने की कुछ सामग्री खरीद के ले आती। क्यों ना हम पूरे गांव को बुलाकर उन्हें दावत दे। आखिर हमारे बेटे का जन्मदिन है, धूमधाम से मनाएंगे। ये लो पैसे। इतने पैसे आपके पास कैसे आए? कहीं आपने चोरी तो नहीं की ना? अरे ये क्या, तुम कुछ भी सोचती हो। कुछ दिनों से मेरे व्यापार में काफी मुनाफा हो रहा है। लोग आजकल अच्छी रकम दे रहे हैं। अब तो हमारी गरीबी के दिन गए, समझी? अगले दिन गांव वाले हेनरी के घर दावत का खाना खाने आते हैं। हेनरी के घर की दावत देखकर लोग आपस में बात करने लगते हैं। एक गांव वाला हेनरी से आकर पूछता है, ये दावत तो बहुत ही लाजवाब है। तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है क्या, जो इतने पैसे घर में आने लगे हैं? अरे भाई, कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी है। व्यापार में अच्छा मुनाफा हो रहा है, बस और कोई बात नहीं। ये हेनरी जरूर कुछ छिपा रहा है। आखिर मैं भी तो एक व्यापारी हूँ। इसने ऐसी क्या सोने की खदान ढूंढ ली जो मुझे नहीं मिली? जरूर दाल में कुछ काला है। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि पूरी दाल ही काली है। अगले दिन से जेम्स हेनरी पर नजर रखने लगा। घर से बाजार तक हेनरी पर नजर रखे जेम्स उसका पीछा करने लगा। एक दिन रात को जब हेनरी बाजार से अपने घर वापस जा रहा था, तभी वो घर के पीछे के दरवाजे की तरफ जाता है और आसपास देखता है कि कोई उसे देख नहीं रहा हो। पर जेम्स छुपकर ये सब दूर से देख रहा था। ये हेनरी इतनी रात को यहाँ इस कुएं के पास क्या कर रहा है? तभी हेनरी एक खाली झोली लेकर कुएं के अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद सोने से भरी झोली वो बाहर लेकर आता है। मुझे पता था हेनरी जरूर कुछ राज छिपा रहा है। अभी मुझे पता चला कि ये इतना अमीर कैसे बन गया। अब जब मुझे इसके बारे में पता चल ही चुका है, तो क्यों ना थोड़ा इसका फायदा लिया जाए। थोड़ा धन बांटने से कौन सा हेनरी गरीब हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, कल मैं रात को इसके अंदर चला जाता हूँ और अपने लिए थोड़ा सोना बाहर लेकर आता हूँ। फिर अपनी पत्नी को देता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। अगले दिन जेम्स रात को चोरी छिपे उस कुएं में जाने की तैयारी करता है। जेम्स अंदर उतर जाता है। तब उसे कुएं के अंदर सिर्फ झाड़ियाँ और अंधेरा ही दिखता है। थोड़ा आसपास देखने के बाद जेम्स को एक सुरंग दिखाई देता है। कुएं में सुरंग? शायद उस सुरंग के पार ही होगा ढेर सारा सोना। मैं तो आज माला माल होने वाला हूँ।
जेम्स उस सुरंग को पार कर लेता है। जैसे ही वो सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंचता है, वैसे ही उसे चारों तरफ सोना ही सोना दिखाई देता है। अरे बाप रे, इतना सारा सोना! मैंने अपनी जिंदगी में इतना सोना पहली बार देखा है। जल्दी से अब मैं सोना अपनी झोली में भर लेता हूँ। वाह वाह, अब तो मेरी निकल पड़ी। अरे वाह वाह, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई है। कल ही जौहरी से इसका भाव करा कर लाती हूँ। जेम्स की पत्नी जौहरी के पास जाती है और उसे उस सोने के बदले बहुत अच्छी रकम मिलती है। हर रोज रात को जेम्स हेनरी के कुएं में जाता और झोली भरकर सोना अपने साथ घर लेके आता। देखो तो, मैंने अपने लिए कितनी सारी नई साड़ियाँ खरीद ली है और ये जेवर सब मेरे हैं, मेरे। क्यों ना आज इनसे कहकर थोड़ा ज्यादा सोना लेके आने को बोलती हूँ। रोज रोज कितनी बार ये हेनरी के कुएं से चोरी छिपे सोना लाएंगे। अगर एक साथ ही ढेर सारा सोना लेकर आएंगे तो कई महीने तक कुएं में जाने की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, यही सही रहेगा। सुनो, आज रात आप ढेर सारे झोले लेकर जाओ और मेरे लिए बहुत सारा सोना लेकर आओ। एक साथ ही अगर ढेर सारा सोना घर पर आएगा तो आपको हर रात कुएं में जाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं आज रात को ही ढेर सारा सोना लेकर आता हूँ। जेम्स कुएं में जाता है और सोना निकालना शुरू करता है। जैसे ही वो एक जगह से बहुत सारा सोना निकालने जाता है, वैसे ही उस कुएं की दीवार कमजोर होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? कुएं की दीवार में दरार आ रही है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं इसी कुएं में फंस जाऊंगा। पर जाने से पहले थोड़ा और सोना लेता हूँ। दूसरे दिन जब हेनरी को ये बात पता चलती है, तब वो जेम्स की पत्नी के पास जाता है और उनसे कहता है, अगर आप हमसे कह देती कि आपको धन की जरूरत है तो हम दिल खोलकर आपकी मदद करते, लेकिन आपने चोरी और लालसा का रास्ता चुना, जिसका फल अब आपको भुगतना पड़ रहा है। लालच एक ऐसा दानव है जिसे कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है। इंसान धन दौलत से अमीर नहीं होता, वह अपने विचारों से अमीर होता है।